बैठे रहोगे? बाजार से सामान नहीं लाओगे? कुछ भी नहीं है, घर में एक दाना राशन का नहीं है। अरे बिजली, बात तो सही है। इस समय मेहनत मजदूरी का काम भी छूट गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश में कोई काम नहीं देता है, मंदा पड़ गया है सारा काम। अच्छा, फिर भी कुछ तो देखोगे ना? हाँ, जाता हूँ छतरी लेकर, देखता हूँ कहीं कुछ काम मिलता है तो फिर काम कर लूँगा ताकि घर के राशन ला पाऊँ। अरे भैया गुन्नू, अब मुझे कुछ सब्जियां दे दोगे क्या? अरे भाई कालू, देख भाई, आज बोहनी नहीं हुई है, एक भी माल नहीं बिका है। देख ही रहा है, बारिश में कोई आता जाता है नहीं। उधार मैं दूंगा नहीं, पैसे हैं तो दे दे और ले जा। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है, सोचा था बाद में लौटा दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी आगे बढ़, बाद में बोहनी वगैरह हो जाएगी तो फिर तू आना। मौसी, ये कद्दू दे दोगी क्या? अरे रे रे, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए हैं। अभी बोहनी भी नहीं हुई है, इस बारिश में कोई खरीदने भी नहीं आ रहा है और तू मुफ्त में मांग रहा है। चल चल आगे बढ़, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह सुबह चिक 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 करना। न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। अच्छा ठीक है मौसी, क्या बोलना शुरू करती हो तो रेलगाड़ी की तरह चलने लगती हो। और नहीं दो, कोई बात नहीं है। अरे रे, बोलने के लिए तो तू ही मजबूर कर रहा है। क्यों आया मेरी दुकान के सामने, एकदम मुंह खराब कर दिया। पता नहीं अब मेरी बिक्री होगी कि नहीं। एक तो ये बारिश, ऊपर से ये कलमुहा। बाप रे बाप, यहाँ से तो आगे ही बढ़ने में भलाई है, वरना मेरे कान से खून निकाल देगी मीनू मौसी। इतनी कड़वी बोलती है। अरे सेठ जी, आप बाजार आए हैं? अरे क्या करूँगा, अब बाजार नहीं आऊँगा तो वो साला चील अपने ससुराल गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। घर में राशन पहुँचाना है, गिन्नी घर में राशन पहुँचाना है और वहाँ मेरी बीवी एकदम चिक 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 करती रहती है। खरीदना तो पड़ेगा ना, मैं खुद ही आ गया। सेठ जी, जब तक आपका चील नहीं आता है, अगर मैं आपको रोज खरीद कर सामान पहुंचा दूं तो? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये ले पैसे और ये ले थैला और जा बाजार से खरीद लेना, मछली खरीद लेना, हरी सब्जियां खरीद लेना और घर पहुंचा देना। ठीक है मालिक, पहुंचा दूंगा मैं। आप कहें तो मैं आपका बाजार रोज पहुंचा दूंगा। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। ये ले थैला और ये ले पैसे, जा मेरे लिए बाजार करके पहुंचा देना। चलो, जान छूटी एक काम से, काम करने का आदत नहीं है। ये मुआ चील भी कब आएगा पता नहीं। अब भैरव भैया, सबसे बड़ी मछली एक देना तो। ये लो भाई, दे रहा हूँ। कितने हो गए? 4 केजी की मछली है भैया। अच्छा, ये लो पैसे। मीनू मौसी, 2 लौकी दे दो। अरे आ गया फुकरा। अरे मौसी, तमीज से बात करो, टीकू सेठ के लिए खरीद रहा हूँ, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, ये ले।
सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे आ गया तू? हाँ सेठ जी, ये लीजिए आपका सारा सामान। चलो बढ़िया है भाई, बारिश में तुम मेरा सारा सामान ले आए, बहुत अच्छी बात है। मालिक 200 रुपये बचे हैं, ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, तू वो 200 रुपये रख ले, अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद कर ले जाना। ठीक है मालिक, कल आऊँगा क्या मालिक? हाँ हाँ, आ जाना तू, जब तक चील नहीं है तब तक तू ही मेरे सारे सामान खरीद कर पहुँचा देना। ठीक है मालिक। बिजली, ओ बिजली। अरे ये एक थैला भर सब्जी कहाँ से ले आए तुम? अरे वो ऐसा हुआ कि अरे चलो अच्छा है, इस बारिश में तुम्हें कुछ काम तो मिल गया, वरना मैं तो सोच रही थी न जाने हमारा क्या होगा। चलो अब आज का तो हो गया, कल देखेंगे क्या होता है और मालिक को क्या चाहिए। जल्दी से खाना बनाओ बिजली, 2 दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ, परेशान मत हो, मैं अभी बनाती हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, न जाने कितने दिनों बाद ऐसा खाने को मिला। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी आज भी बाजार से सब्जियां वगैरह लानी है क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं थैला देता हूँ और पैसे देता हूँ, तुम ले आना। अरे रे रे, कल मुहा, तेरे तो मजे आ गए हैं। हाँ, खूब पैसे बचाता होगा मालिक के। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मौसी, मैं ये काम नहीं करता हूँ, तुम मुझे झूठ मूठ का बदनाम मत करो। लाओ भाई लाओ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अच्छा किया ले आए। बिजली, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बस खाना बन गया है, लेकर आ रही हूँ। सुनो ना, मैं भी चाहता हूँ कभी मैं भी टीकू सेठ की तरह मैं भी सामान खरीद कर लाता, कितना मजा आता। अरे आप बेकार में परेशान होते हो, जितना हमारे पास है वही हमारे पास काफ़ी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उतना दिमाग मत लगाओ। सेठ जी थैले दे देते। हाँ कालू, आ ना जरा घर के अंदर, कुछ बात है। क्यों सेठ जी, कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, आओ तो सही। अरे नहीं नहीं, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तू घर के अंदर आ। देख, चील तो आ गया है। मालिक, इसने ही मेरी जगह ली है, मैं तो इसे खा जाऊंगा मालिक। अरे चुप कर तू,
इसने तेरी जगह नहीं ली है। ये एक और है जो मेरे घर में जुड़ाया है। मालिक कोई बात नहीं है, अब अगर चील आ गया है तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बड़ा ईमानदार है, तू भी मेरे यहाँ काम करेगा, चील के साथ मिलकर ही काम करेगा और क्या। और सुन, मैं महीने के तनख्वाह भी दूंगा और हर महीने तू अपने पैसे भी ले जाना। मालिक ये तो बहुत अच्छा है, आपने मेरा दुख दूर कर दिया मालिक। चलो किसी का तो दुख दूर हुआ ना। भैरव भाई, मुझे सबसे बड़ी मछली देना। हाँ हाँ भैया, अभी दे रहा हूँ। ये लो, 6 केजी की मछली है भैया। टीकू सेठ को कहना एकदम ताजी ताजी नदी से पकड़ी है। ना भाई, आज मैं ये टीकू सेठ के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, आज मैं ये खुद के लिए खरीद रहा हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि जैसे टीकू सेठ खरीदते हैं वैसे ही मैं भी खरीदता। बहुत शौक था और आखिरकार मेरा शौक पूरा हो गया। बिजली, ओ बिजली, आओ, कहाँ हो? आ रही हूँ। अरे आज ये क्या, इतनी बड़ी मछली, इतना सारा कुछ। हाँ, आज मैंने भी टीकू सेठ की तरह खरीदारी की है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला हाल करोगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। टीकू सेठ ने मुझे अब यहाँ पर अपने यहाँ खुद नौकरी पे रख लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे हर महीने वेतन मिलेंगे और मैं काम भी कर पाऊंगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा रहा। आज तो हमारे घर त्योहार से कम नहीं है। मैं तो खूब अच्छे से इस मछली को बनाऊंगी। अब बिजली और कालू के दुख के दिन खत्म हो चुके थे, उन्हें काम मिल चुका था। अब बराबर घर में खाने पीने की चीजें बनती रहती थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती थी। अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जब मैं रसोई में हूँ तो तू मत आना। क्यों नहीं आऊंगी? क्या तुमने इस रसोई को खरीद लिया है? अरे मेरे जाने के बाद कर लेना। तुम क्यों आती हो यहाँ जब मैं रहती हूँ? क्यों दीदी, तुम्हारी रसोई ये नहीं है? अब बार बार मुझे इस तरीके से बोला मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस रसोई में मेरा भी हक उतना ही है जितना तुम्हारा है। अरे भैरव, छोड़ दे, अब हो गई खेत की जुताई। कितना करेगा? हाँ भैया, आया। और भाई, खाने को कुछ लाया है क्या? हाँ भैया, लाया हूँ ना, ये लो पोटली, ये खाओ। अरे वाह, इसमें तो तली हुई मछली और भात है। क्यों भैया, भाभी ने तो तुम्हें भी पोटली दी होगी। अरे नहीं, कहाँ, दोनों को आपस में झगड़ा करने से फुर्सत मिले तब तो ध्यान दे। मैं तो परेशान हो गया हूँ भैरव, ये रोज रोज की चिक चिक से समझ में नहीं आता है, क्या करूँ? तू बता, क्या करना चाहिए? हाँ भैया, परेशान तो मैं भी हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे एक बात समझ में आ रही है। क्या? बोल तो सही, क्या समझ में आ रही है? भैया, मुझे लगता है हम अब
अलग अलग रहने लगे, रसोई भी अलग अलग बने तो ज्यादा बढ़िया है। एक साथ जो रसोई बनती है वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन क्या करूं बता, अच्छा नहीं लगता है। एक माँ है और बाबूजी तो है नहीं। बाबूजी ने मरते वक्त कहा था सब साथ मिलकर रहना, लेकिन यहाँ तो बहुओं ने जीना हराम कर दिया है। तुम बेकार में परेशान मत हो भैया, ये ऐसी ही रहेंगी, इसीलिए बेहतर है कि हम ही रास्ता ढूंढ लें और अलग अलग हो जाएं। ठीक है, चलो फिर घर देखते हैं घर में क्या माहौल है। अगर सब ठीक है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो इस बार पक्का इलाज कर देंगे। अरे क्या हो गया? क्यों तुम दोनों लड़ी जा रही हो? तुम दोनों रसोई में घुसती हो और उसके बाद ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हैं? तो क्या मेरी गलती है? नहीं नहीं, मेरी गलती है सारी। अरे चुप करो तुम दोनों ने घर को क्या बना रखा है? इस घर में कभी भी शांति नहीं रहती है, एकदम अजीब सा लगता है। घर तो स्वर्ग होता है, लेकिन तुम लोगों ने नरक बना कर रखा हुआ है। क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं क्या चिल्लाऊंगी, ये देख तुम्हारी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं। रोज रोज रसोई में घुसते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है। आज मैं परमानेंट इलाज लेकर आया हूँ माँ। क्या इलाज लेकर आया है? आज से हम दोनों का खाना अलग अलग बनेगा। भैरव का खाना अलग बनेगा और मेरा खाना अलग बनेगा। हम दोनों अलग अलग घर में भी रहेंगे, अब एक साथ नहीं रह सकते माँ। अरे ये क्या कह रहा है? तेरे बाबूजी कभी ऐसा नहीं चाहते थे। अरे लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है माँ, इसलिए हमें अलग अलग ही रहना होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है? हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन सुनो, यहाँ पर झमेला खत्म नहीं हो रहा है। अरे क्यों झमेला खत्म नहीं हो रहा है? हो तो गया खत्म। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए खत्म नहीं हुआ है कि माँ किसके तरफ रहेगी, भैया के तरफ रहेगी कि हमारी तरफ रहेगी। मैं तो अकेले माँ का बोझ नहीं उठाने वाली। ये भी एक समस्या है। चलो कोई नहीं, महीने के 15 दिन माँ तुम्हारे पास रहेगी और 15 दिन मेरे पास रहेगी। ठीक है ना अब? हाँ, ये ठीक है। चलो भाई, अब आज से ही अपना अपना खाना अलग अलग बनाना शुरू कर दो। ये लो, खाओ। कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम अलग अलग महसूस हो रहा है। चलो अच्छा है ना, तुम खुश हो ना? बस तुम खुश हो तो घर खुश रहेगा, घर खुश रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और क्या। ठीक कह रहे हो, ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे मंगरू, अरे कालू भैया, आज मछली खरीदना है। बताओ बताओ कौन सी मछली दूं? अरे सबसे बड़ी सबसे अच्छी मछली दे मुझे। क्यों भैया, क्या घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे नहीं, इस बार 15 दिनों तक माँ हमारी तरफ खाएगी, तो मैं चाहता हूँ माँ को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। माँ को बड़ी मछली बहुत पसंद है। ठीक है, अरे ठीक है भैया, दे रहा हूँ। ये लो, सबसे बड़ी वाली मछली है। बिजली, ओ बिजली, बिजली बाहर आओ। अरे इतनी बड़ी मछली
ये क्या है? अरे मछली है और क्या। किसके लिए लाए हो? घर में कोई मेहमान आ रहा है क्या? अरे 15 दिनों तक माँ हमारे साथ रहेंगी तो माँ को अच्छा अच्छा खिलाना है, इसीलिए। ऐसा लगता है कौन सी महारानी आ रही है। सारे पैसे उड़ा दो। हाँ, खुद के खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और माँ के लिए बड़ी मछली। अरे छोड़ो बिजली, तुम इसे बनाओ तो सही। तो बना देती हूँ। आओ माँ आओ, बैठो, अभी बिजली खाना लेकर आती होगी। ये लीजिए माँ, और ये लीजिए आपका खाना। अरे, तूने मछली बनवाया है? हाँ माँ, तुम्हें बड़ी मछली सबसे ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने मछली बनवाया है। अरे कालू, इतने पैसे खर्च मत कर। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। जो तुम लोग खाओगे वही मैं खा लूंगी। इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करना बेटा। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ देखकर ही खर्च कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है माँ। अरे अरे, मीट लेने आए हो? अभी अभी मैंने एक बकरी काटा है, एकदम ताजा मीट है। हाँ भैया, मीट ही लेने आया हूँ, दे दो 2 केजी, एकदम ताजी वाली ही देना। हाँ हाँ भैया, ताजी ही है, ये लो 2 केजी। कितना पैसा हुआ भैया? 200 रुपए, ये लो पैसे। अरे भैया, आज क्या बात है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे हाँ, माँ आने वाली है। माँ 15 दिन हमारे यहाँ रहेंगी, तो उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। अरे ये क्या, इतने सारे रुपए खर्च करके ये क्या लाए हो? हाँ, कौन आ रहा है? कोई मेहमान आ रहा है क्या? अरे नहीं, माँ आ रही है रहने। अरे पागल हो गए हो? घर की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहे हो हैं? सोचा है आगे भविष्य क्या होगा? जो हम खाते हैं वही खिला सकते हैं। अरे कोई नहीं, तुम इसे बनाओ, तुम मुझसे बहस मत करो। ठीक है, करती हूँ। माँ ये लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने खास करके ताजे बकरे का मांस लाया है, ये तुम्हें खाने में अच्छा लगेगा। मैं नहीं समझ रही हूँ, तुम दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो गया है। अरे मुझे इतनी कीमती चीजें नहीं खानी, जो तुम लोग खाओगे वही खानी है। इन पैसों को बर्बाद मत करो और किसी अच्छे काम में लगाओ। मेरा तो भविष्य खत्म हो गया है, अब तो मरने की उम्र है। तुम और तुम्हारी पत्नी, बच्चे हैं, भविष्य है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, वो सब कुछ भी हो जाएगा, तुम पहले यहाँ पर ध्यान दो। आइए पिताजी, बैठिए बैठिए। और बिजली ठीक हो ना बेटा? जमाई बाबू कैसे हो? अच्छा हूँ जी, आ रहा हूँ जरा बाहर से। अरे जमाई बाबू कहाँ गए? अरे बाजार गए होंगे तुम्हारे लिए कुछ कुछ लाने के लिए, तुम मेहमान जो ठहरे। अरे जमाई बाबू नहीं दिख रहे, मैंने उन्हें बता दिया था तुम आने वाली हो सकता है बाजार से सामान लाने गए होंगे। अच्छा अच्छा।
अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ सब्जियों का थैला कहाँ है? मीट मांस मछली कुछ नहीं लाए? क्यों 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 लाना है? क्यों जरूरी है? जब तुम मेरी माँ को नहीं खिलाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी माँ के लिए क्यों लाऊं? देखा माँ, देखा कैसे कह रहे थे? अरे देखा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम्हें मैंने कब ऐसा सिखाया है ऐसा करने को? तुमने क्यों नहीं ध्यान रखा अपनी माँ का, अपनी सास का? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जाओ सास से माफी मांगो और फिर तरीके से उन्हें खाना पीना दो। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने भारी भूल कर दी। अरे कुछ लेकर नहीं आए? बाबा आए हैं। तो क्या लेकर आऊं? जब मेरी माँ के लिए तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हारे पिता के लिए क्यों लाऊं? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग आपस में सुखी रहो। और बिजली, गलत बात है, तुम्हारी एकमात्र सास है और वो भी आज है कल नहीं। जब तक है ध्यान रखा करो, अच्छे से रहो बच्चों। हाँ पिताजी, सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती है। मैं जाकर माफी मांगूंगी। माँ को अब मैं बुला कर लाऊंगी, अच्छे से रखूंगी। और फिर सब अच्छे से रहने लगते हैं। दोनों अलग अलग ही थे, लेकिन अब उसकी माँ भी आराम से खाती पीती थी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार में सुख शांति था।